एक बार अली बाबा एक जंगल से गुजर रहा था। वहीं उसने एक गुफा देखी। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और वो उस गुफा के अंदर जाकर देखता है कि वो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है कि इतना सारा सोना, मेरे तो दिन पलट गए। अब मैं गरीब नहीं रहूँगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। और वो बहुत सारा सोना कट्टों में भर के, थैलों में भर के अपने घर ले जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो सारा सोना अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी बीवी उससे पूछती है, अली बाबा, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? ये सब छोड़ो, अभी हम ये सारा सोना जमीन में दफना देते हैं, इसे छुपाना जरूरी है। अब अली बाबा और नुसरत ये सोचते हैं कि इतने सारे सोने को कैसे दफनाया जाए, इसे ज़मीन में कैसे छुपाएंगे, कैसे गाड़ेंगे। तभी अली बाबा ये सोचता है कि इसे एक साथ दबाना ठीक नहीं, एक उपाय करते हैं। भाईजान के यहाँ से जाकर एक कटोरा ले आती हूँ, सोने को नाप नाप कर उसमें दबा देंगे। तभी अली बाबा सोचते है कि यही ठीक रहेगा, सोने को बराबर बराबर कर कर ही दबा देंगे। तुम जाकर आसिम भाई के यहाँ से कटोरा ले आओ, हम उससे बराबर करके सोने को अलग अलग दबा देंगे। और तब वो आसिम के घर पहुँचती है। आसिम उसे डांटता है, फिर कुछ मांगने आ गई क्या? चलो जाओ यहाँ से। नहीं आसिम भाई, मैं आपसे सिर्फ एक कटोरा लेने आई हूँ। वो कटोरा देता है और फिर नुसरत उस कटोरे से बराबर बराबर सोना नाप देती है और फिर वो सोना सारा इकट्ठा कर कर ज़मीन में दबाने के लिए ले जाते हैं और दबा देते हैं। अली बाबा सोने को अच्छे से दबा देता है और फिर नुसरत कटोरा वापस करने आसिम के घर जाती है। तभी आसिम कटोरा वापस ले लेता है, पर आसिम ने दिमाग लगाया होता है, उस कटोरे के नीचे गोंद लगा दी होती है, ये देखने के लिए इन गरीबों के पास ऐसा क्या है जो इन्हें कटोरे से नापना है। और फिर आसिम देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो कटोरे के नीचे गोंद लगाया होता है उस पर एक सोने का सिक्का चिपका होता है। आसिम पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर इनके पास सोना कहाँ से आया, ये तो इतने गरीब है, इनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया। वो पूरी रात सोचता है और सुबह होने पर अली बाबा के घर जाता है और अली बाबा को आवाज़ देता है और बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास सोने का टुकड़ा कहाँ से आया, वो सोने का सिक्का कहाँ से आया। अली बाबा उसे कहता है कि मैं एक बार जंगल में गया था, वहाँ मैंने एक गुफा देखी। अली बाबा उसे सब कुछ सच बता देता है। तभी आसिम उसे कहता है, अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुम ही उनका धन लूट कर लाए हो और पूरे नगर में सबको बता दूंगा। अली बाबा सोचता है, अगर मैं इसे वहाँ नहीं ले गया तो ये मुझे फंसवा देगा। और अली बाबा आसिम को उस गुफा में ले जाता है। उसके बाद आसिम वहाँ सारा सोना देखता है, पर अली बाबा उसे समझाता है कि यहाँ से ले जाना सोना आसान नहीं है, चोरों ने देख लिया तो हमें मार डालेंगे, यहाँ से चलो। आसिम उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर लौटता है और फिर चोर उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं। तब आसिम बता देता है कि यहाँ से सोना लूटकर उसका भाई अली बाबा ले गया है और चोर उसे वहाँ मार देते हैं। और फिर वो चोर अली बाबा की तलाश में भी घूमने लग जाते हैं। उधर रुखसाना आती है और अली बाबा से कहती है कि आसिम अभी तक घर नहीं लौटा है। उधर रुखसाना देखती है कि अली बाबा के घर के बाहर चोरों ने कांटे का निशान बनाया है। वो सब घर के बाहर वैसा ही निशान बना देती है ताकि चोरों को पता न चले कि अली बाबा का घर कौन सा है।
चोर रात को आते हैं और देखते हैं सारे घरों पे एक जैसा निशान है। अब अली बाबा का घर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। और चोर ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं और अली बाबा को शहर में ढूंढने लग जाते हैं। और एक दिन वो अली बाबा को पहचान जाते हैं और अली बाबा का पीछा करता है। चोरों का सरदार अली बाबा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसका घर का दरवाज़ा बजाता है। अली बाबा से पूछता है कि क्या आप मुझसे टीन खरीदेंगे। मेरे पास पूरे 40 तेलों के टीन हैं और मैं औरों से कम दाम पर आपको बेच दूंगा। अली बाबा हाँ कर देता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे खरीद लूँगा। चोरों का सरदार उससे कहता है कि आज रात मेरे पास रुकने के लिए जगह नहीं है, तो ये पूरे 40 तेलों के टीन हैं, ये मैं आपके घर में ही रख लूँगा और मैं रात को आपके घर पे ही रुकूँगा, फिर सुबह चला जाऊँगा। मैं व्यापारी हूँ, दूर से आया हूँ। अली बाबा उसकी बात मान जाता है, रात को उसकी खातिरदारी करता है अपने घर में और उसे रखता है। तभी रुखसाना वहाँ जाती है जहाँ तेल के टीन होते हैं और उनमें से आवाज़ सुनती है तो वो डर जाती है, हैरान होती है, पर समझ जाती है कि ये 40 चोर ही हैं और चोर इसमें आए हैं। फिर वो कुछ सोचती है और वापस जाती है और अपनी घर की रसोई में जाकर तेल खौलाती है। वो तेल को लेकर फिर वहीं आती है और उन सारे तेलों के कनस्तरों में उखौलता हुआ तेल डाल देती है और सारे 40 चोरों की हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को चोरों का सरदार वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके बाकी 40 चोर होते हैं और वो उन्हें इशारा करके आवाज़ देता है, पर कोई भी बाहर नहीं आता। तो पास जाकर उन्हें बोलता है पर कोई आवाज़ नहीं आती और हैरान होता है। फिर वो चोरों की हालत देखता है और वो डर जाता है। उनकी हालत ख़राब देखकर उसे डर लगता है और वो सोचता है कि मेरा भी यही हाल होगा और वो वहाँ से भाग जाता है। और रुखसाना ये सब कुछ अली बाबा को बताती है कि वो 40 चोर ही थे और उन्हें मारने आए थे, पर अब वो भाग गए हैं। ये अली बाबा, नुसरत और रुखसार तीनों ही बहुत खुश होते हैं और अब अली बाबा सोचता है कि ये सारा ख़जाना मेरा है और अली बाबा सारा ख़जाना ले आता है और वो अमीर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना अली बाबा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।